आप लोगों को इस पटना मेडिकल कॉलेज के कैंपस में जिस तरह से आपने हर्षोल्लास से और अपने सीनियर्स के देखरेख में जो आयोजन किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं समझता हूँ कि ये पहला आयोजन है जिसमें कि आपको फ्रेशर्स डे के रूप में आप लोग को यहाँ किया गया है और आपके एकता को और आपको कहाँ जाना है इसका एक दूरदृष्टि दिया गया है। इसमें भारत भूषण का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने अपने एसोसिएशन को और पारा मेडिकल को एक ऊंचाई दी है। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि पारा मेडिकल के बिना कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम, कोई भी डॉक्टर उसके बिना अधूरा है। आप ऑपरेशन का सामान नहीं देंगे तो हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के रूप में उनको सहायता नहीं करेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने खाम साहब बैठे हुए हैं, यदि आप रिपोर्टिंग बढ़िया नहीं करेंगे तो हम लोग उसका ये नहीं कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आपके सीनियर भी यहाँ आप जो टेक्नीशियन हैं उपस्थित हैं, तो आप सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने गार्डियन वाइस चांसलर डॉक्टर एस.एन. सिन्हा का स्वागत करते हुए आप लोग की तरफ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कीमती समय निकालकर इन बच्चों की बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूँकि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन और जो भी होगा आप ही के यूनिवर्सिटी के द्वारा होना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चों को नया मार्गदर्शन मिलेगा और आपका काम बखूबी होगा। उनके बगल में बैठे हुए हमारे बहुत ही विद्वान मित्र कुमार अरुण, जो ज्ञान के भंडार हैं, तो उनका भी स्वागत है। और साथ ही साथ मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ कि हमारे रेडियोलॉजी के हेड सुमन जी हैं और एक सुमन और हैं जो आई डिपार्टमेंट में। तो आप सबों को जो टीचर हैं उसका स्वागत है। दिनेश जी हम लोग के नेता हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आपका भी स्वागत है दिनेश जी। और जिस तरह से इन बच्चों ने अपने को जोड़ा है, और एक व्यक्ति मैं जानता हूँ क्योंकि वो शुरू से संघर्षशील रहा है और बाल भी अपना लंबा कर लिया है, भारत भूषण का स्वागत है। ताकि इन्होंने शुरू से देखा, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को जो जोड़ा है इन्होंने, और आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये आप लोगों का प्रयास और संयुक्त प्रयास का फल है। तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। और आप जानिए कि अब पारा मेडिकल बहुत ही जरूरी हो गया है, और हाल में सरकार ने ये जो 5,462 बेड का हॉस्पिटल जो खुल रहा है, उसके लिए टेक्नीशियन कहाँ से आएंगे? तो वो सब आपके द्वारा आएंगे। आप में से जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे उनके द्वारा आएंगे। तो आपको अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है और आपका बहुत ही अहम रोल है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग जिस भी विभाग में हो, कोई एनेस्थेसिया में है, कोई आई डिपार्टमेंट में है, कोई रेडियोलॉजी में है, तो वहाँ अपने कामों को बारीकी से सीखें। क्या कि मेडिकल साइंस एक ऐसा साइंस है जिसको कि बारीकी से देखने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। आप जब तक कि बढ़िया टेक्नीशियन नहीं बनेंगे तो कोई भी डॉक्टर न बढ़िया ऑपरेशन कर सकता है, न बढ़िया रिपोर्टिंग कर सकता है। तो आप समझें कि आपका कितना महत्व है। और ये खासकर ये जो बढ़ते युग में जब देख रहे हैं कि हम लोग का देश अभी थोड़ा कष्ट में है, तो हम लोग को उसमें एकजुटता दिखाते हुए, और आपसे मेरा यही निवेदन होगा कि आप जहां भी रहें, जिस विभाग में भी रहें, उसमें अपना तत्परता से, अपने समय से आए और अनुशासन का जरूर पालन करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग इसी तरह से अनुशासन में रहते हुए अपने विषयों पर ध्यान दें और इस पारा मेडिकल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पारा मेडिकल एक जरूरी चीज हो गया है। उसके बिना हमारा मेडिकल साइंस आगे नहीं जा सकता है। जितने अच्छे टेक्नीशियन होंगे, जितने अच्छे हमारे जो सहकर्मी होंगे, उतना अच्छा हमारे डॉक्टर काम कर सकेंगे। और डॉक्टर किसके लिए काम करते हैं? अपने गरीब मरीजों के लिए उनको हर तरह का जो तकलीफ में रहते हैं उनको मदद करने के लिए।
तो दोस्तों ये आप लोग का बहुत ही अहम रोल है, तो इसको कम नहीं आंका जाए। और पैरा मेडिकल को मैं आपको और खास करके आपको 23 बैच को बधाई देता हूं कि आप लोग नए सत्र में आए हैं और जो आपको ये रिफ्रेशर दे रहे हैं उनको भी धन्यवाद। क्या कि मैं देख रहा हूं कि पहला बार है कि आप लोग ने एकजुटता दिखाया है और एकजुटता में बहुत ताकत होता है। जैसा कि भारत भूषण जी ने बताया, वो कहां संघर्ष करके आपको एक मंच पर यहाँ इकट्ठा किए हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद देते हुए और आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्राचार्य महोदय का। साथ ही आप सबको ज्ञात होगा कि आदरणीय प्राचार्य महोदय 30 जून को रिटायर कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से मैं अपने तमाम पारा मेडिकल छात्रों की ओर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर एक ऐतिहासिक काम इस पारा मेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास का प्रपोजल बना करके कम से कम डिपार्टमेंट को अपने कार्यकाल में भेज दें। मेरा मानना है, विभाग के पदाधिकारियों से भी हमने बात किया है, उन्होंने कहा है कि जब सर प्रपोजल बनाकर भेज देते हैं तो 100% जो नया कैंपस बन रहा है या बन रहा है उसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे पारा मेडिकल को। तो सर प्लीज छात्रों की ओर से रिक्वेस्ट है कि छात्रावास का प्रपोजल जरूर विभाग को भेजने का कष्ट करें अपने कार्यकाल में। यह ऐतिहासिक रहेगा पारा मेडिकल छात्रों को। थैंक यू सर। बना के प्रपोजल